हेलो नमस्कार, कहाँ तक हो गया है? 17 नंबर। देखो 18 नंबर देखते हैं। 17 तक 16 तक हो गया। 16 हो गया ना, अब 17 नंबर होगा। देखो ABC ने एक व्यापार में 7/2, 4/3, 6/5 के अनुपात में धन लगाया। देखो धन है ना, सिर्फ बटा में है, तो धन जो बटा में धन है, पहले धन को सही करो। धन को बटा को क्या कर लो ना, हमको पहले तो एक तरह से पूंजी धन जो है, हम पूंजी को सही कर, लाभ का अनुपात निकालने से पहले हम क्या करते हैं, ABC का पूंजी का अनुपात पहले सही कर लो, तब ना पूंजी गुना टाइम हम सही करेंगे तो क्या होगा 7/2, फिर उसके बाद क्या है 4/3, उसके बाद क्या है 6/5। अब देखो 2, 3, 5 का लसा कितना होता है 30। 30 में 2 से भाग करो 15, 15 सते 105। 30 में 3 से भाग करो 10, 10 चौका 40, 15 में 5 से भाग करो 6, 6 चलो 105, 40, 36। ये हमारा क्या हो गया, ये पूंजी हो गया। अब तक पूंजी देखने में सही लग रहा है, पहले तो बटा में पूंजी। अब देखो पूंजी का अनुपात अब बोलता है 4 माह बाद ए ने अपनी पूंजी का 50% वृद्धि कर देता, 4 महीना ए बढ़ा देता है, तो वर्ष के अंत में 43,200 रुपया लाभ होता है, तो बी का हिस्सा। अब देखो ABC का पूंजी है, अब लाभ निकालो। लाभ का अनुपात कैसे निकलता है, पूंजी गुना समय। व्यापार कितना दिन ला चला है, वर्ष का मतलब 1 साल, मतलब 12 महीना। सिर्फ ए के बारे में दिया है कि 4 महीना बाद ए ने अपना पूंजी में 50% की वृद्धि कर दिया, तो भाई 105 रुपया था, 4 महीना तक ला, तो वही पूंजी से व्यापार किया है ना, 4 महीना तक ला क्या किया है, उसी पूंजी से व्यापार किया है। लेकिन 4 महीना बाद क्या हुआ है, पूंजी 50% बढ़ गया है, तो 105 रुपया है, उसमें 50% बढ़ गया है, तो हम क्या करेंगे, अब वृद्धि को सही, अगर मान लो जो भी 50%, जैसे 30 रुपया रहता तो 50% वृद्धि, मतलब 30 का दिया 15 रुपया बढ़ गया। 40 रहता था, 40 में 50% वृद्धि, 40 का दिया 20, तो 40 अभी 60 हो गया। लेकिन ये 105 है, तो 105 में 50% वृद्धि हो गया, तो 50% वृद्धि हो गया, तो एक कर दिया कितना वृद्धि हो जाएगा, एक क्या 52 गुना 104, 52.5 रुपया वृद्धि ना, तो 52.5 दो तरह से बना सकते हैं। एक के लाइन में लिख सकते भाई, देखो 105 रुपया था, 50% वृद्धि, 150/100 ये वृद्धि हो गया। वृद्धि जैसे कि 20 रुपया है, अब 20 रुपया में 50% वृद्धि करे, तो 20 का दिया 10, तो मतलब वृद्धि होगा कितना हो जाएगा 30। एक के लाइन में 20 रुपया 50% वृद्धि, 150/100। देखो ध्यान से दूसरा, तो फिर भी 30 आ गया कि ना, एक लाइन में वृद्धि होगा, तो हम वृद्धि होगा। अब व्यापार 4 महीना इन्हें चला है, टोटल व्यापार क्या महीना चला है 12 महीना, तो 4 महीना इन्हें, तो इन्हें क्या महीना 8 महीना। सिर्फ ए का हो गया, ये किसका हो गया ए का। और बी और सी के बारे में कुछ बोलवे नहीं गया था, कोई बात नहीं। बी 40 रुपया 12 महीना, और सी 36 रुपया 12 महीना, है कि ना। बी और सी के बारे में तो कुछ नहीं बोला, जे बोला है ए के बारे में, बस इसी को हल करना है। ई तो हो गया तुम्हारा कितना 420, कितना हो गया 420। इसको अगर लिखेंगे हल करते हैं तो क्या होगा 50 TI, अब 50 अगर हम सब तो गुने में है ना, तो चाहेंगे तो कट भी सकता है, दूसरे क्या मरता है 4 मरता है, मतलब देखो 4 TI 12, 12 से गुना करो तो 12 5 60। एगो सुना तो सुना, अब 12 एक है, इतना ही ना होगा, ये तो एक साथ। और इधर क्या होगा 40 गुने 12 रहने दो, क्योंकि कटने के समय कहूँ फायदा कर जाए। अब जोड़ो 0, 6 2 8 और 12 4 16, 40 गुने 12, क्या 12 से करता हुआ दिखा है, एगो 12 12, 12 से करने एक मोटे 12, उधर 4, 12 चौक 48 है ना। अब फिर कैसे करता हुआ दिखाई दे रहा है 4 से
4 से 9 मरतबे, 4 से 10 मरतबे, आई 35 मरतबे। तो क्या हो गया 35:10:9 है ना, हो गया ये अनुपात हो गया। अब देखो कुल मिला के कितना लाभ हो रहा है 43,200। तो यहाँ जोड़ो तो 9 5 14 के 4 हासिल 1, और उसके बाद क्या होगा 3 1 4 हासिल 1 5, 54 बराबर कितना 43,000। अब क्या मतलब करेगा तो भाग करते हैं 8 चौका 32 उतरा 3 हम 8 मतलब 800 मतलब। अब किसका हिस्सा पूछ रहा है तो बी का भाग, तो बी का अनुपात में है 10 अनुपात में, तो 10 में 8 से गुना के कितना हो गया 8,000 हिस्सा। उतर 17 नंबर प्रश्न था कि भाई ए बी और सी का पूंजी ही बटा के रूप में था। तो सबसे पहले मेरा काम था कि जो बटा में डेले है वैल्यू ए बी सी का पूंजी, उसको बटा को सही करो, बटा वाला अनुपात को सही कर दिए। तब अब हमारे नजर में आ गया ए का पूंजी 105 रुपया अनुपात के रूप में, बी का पूंजी 40 रुपये उतारो ना, और सी का पूंजी 36 रुपया हो गया। अब आगे प्रश्न बोला है कि ए 4 महीना बाद 50% की वृद्धि कर दी अपने पूंजी में। तो भाई जितना मान लो 105 रुपया था तो 4 महीना तक मतलब उसी से व्यापार किया, लेकिन 4 महीना बाद 50% वृद्धि। तो देखो 105 150 बटा 100, 150 बटा 100 कर दिए ना, है ना 50 रुपये वृद्धि अभी सिखा है तुमको। तो इनने टोटल व्यापार चला है 1 साल 4 महीना, इन्हें तो बच गया उधर कितना 8 महीना। और बी और सी के बारे में कुछ ना बोला, तो बी भाई जितना है बी 40 रुपया 12 महीना, सी 36 रुपया 12 महीना, उसी को हल कर दिए तो आ गया काटकुट का 35 10 और 9। टोटल लाभ हुआ था 43,200। इधर जोड़ने पर लाभ 54 अनुपात है, 54 बराबर 43,200, इसलिए एक अनुपात बराबर कितना 800, इसलिए टोटल बी क्या वैल्यू पूछा था बी कितना 10 अनुपात में कितना 8,000। अगला भी हिसाब है ए बी सी मिलकर व्यापार आरंभ करते हैं। आरंभ में केवल ए ही कुल धन लगाता है, कुछ धन लगाता है तथा 6 महीने बाद बी ए से दुगना धन लगाता है, 8 महीना सी ए का तिगुना धन लगाता है। यदि वार्षिक लाभ 27,000 हो तो सी का हिस्सा। देखो ध्यान से 18 नंबर प्रश्न है, ए बी सी 3 गो पार्टनर है, लेकिन शुरुआत में रहा है व्यापार में सिर्फ ए रहा है। कौन रहा है शुरुआत में ए रहा है, मतलब प्रश्न बोला है कि ए जितना भी धन लगाया है शुरू से लगाया है, और बोलता है बी क्या महीना बाद आ गया है 6 महीना बाद। अच्छा व्यापार टोटल कितना दिन चला है, वार्षिक लाभ मतलब 1 साल तक चला है, तो हमको ध्यान में रहना है 1 साल। तो देखो 18 नंबर प्रश्न में देखते हैं 3 गो पार्टनर ए बी सी, आरंभ में ए कुछ धन लगाता है। अब यहाँ धन के बारे में कुछ नहीं दिया है 10,000 5,000 कुछ नहीं, तो हम कुछ मान लो कि लाभ का अनुपात लिखना है, तो ए 1 रुपया लगा 1 अनुपात में। शुरू से रहा तो शुरू से रहा था भाई 12 महीना हो गया। आगे पढ़ते हैं तथा 6 महीना बाद बी ए से दुगुना धन लगाता है, तो ए 1 रुपया और दुगुना धन मतलब तो बी क्या रुपया 2 रुपया। अब बी 6 महीना बाद आया है, अब व्यापार 12 महीना चल रहा है, तो 6 महीना ना रहेगा। चलो उसके आगे देखते हैं 8 महीना बाद सी भी व्यापार में शामिल हो जाता है। तो मान लो 1 साल के व्यापार है, कोई 8 महीना बाद आया तो रहेगा कितना 4 महीना, लेकिन पूंजी कितना लगाया तिगुना पूंजी लगाया, ए का तिगुना, तो ए 1 रुपया था
3 रुपये। बात समझ में आया कि ना? ये हो गया। अब देखो ए भी 12, 6 दूना 12 और 4 3 12, मतलब 1 1 1। लाभ का अनुपात कितना हो गया? 1 1। अब अंत में बोलता है कि कुल लाभ 27,000। तो यहाँ अनुपात में कितना? 3 और रुपया में 27,000। तो 1 बराबर कितना हो गया? 9,000। तो किसका वैल्यू पूछ रहा था? सी को कितना धन मिलेगा? तो सी को 9,000। बात समझा कि ना? सी को 9,000। इस प्रश्न में पूंजी कुछ नहीं था। तो पूंजी हम क्या माने कि प्रश्न पढ़े ना तो हम देखे जो पूंजी ए लगा था ओकर दुगना बी, ओकर दुगना सी। तो हम क्यों ना हम एक मान लिए, उसी के अनुसार क्या हो गया? पूंजी बढ़ते गया। सी को कितना था? सी भाई 1 अनुपात में था, 1 बराबर 9,000। 3 गो पार्टनर था ए बी सी, और ए शुरू से व्यापार में रहा है और बी ए से दुगना धन लगा के 6 महीने बाद आया। तो भाई इसलिए ए को 1 रुपया मान ली, 1 मान लिए, तो बी 2 रुपया, सी तिगुना धन लगा तो 3 रुपया। सब जैसे जैसे बोला उसके अनुसार आया। आगे देखो 19 नंबर। सचिन ने 50,000 रुपया लगाकर व्यापार आरंभ किया और 6 महीना बाद 80,000 रुपया लगाकर नितिन भी व्यापार में 6 महीना बाद आया नितिन। अब देख लेते व्यापार कितना दिन चला है? 3 वर्ष। देखो 3 वर्ष बाद लाभ कितना हुआ? 24,500। तो हमको 3 वर्ष व्यापार चला तो क्या महीना व्यापार चला? 3 वर्ष क्या महीना व्यापार चला? 36 महीना चला। अब देखो ये हमको ध्यान में देना है कि भाई सचिन तो शुरू से रहा, वो तो 36 महीना चलेगा, लेकिन नितिन आया है 6 महीना बाद। देखो ध्यान से 19 में प्रश्न है सचिन और उसके बाद क्या है? नितिन ना। सचिन 50,000 रुपया लगाया है और शुरू से व्यापार में कुछ नहीं, इसके बारे में 3 साल व्यापार चला है तो 12 36 महीना। और नितिन क्या किया है? 6 महीना बाद आया लेकिन 80,000 लगा दिया। तो क्या महीना रहा व्यापार में? 30 महीना ना। 36 महीना के व्यापार में कोई आदमी 6 महीना बाद प्रवेश करे तो 30 महीना रहा। अब यह लाभ का अनुपात है। चलो लाभ का अनुपात लिखो। तो 4 शून्य से 4 शून्य हो गया। अब कटेगा तो 5 6 का 30 है ना, और फिर 6 के 6 1 36 है ना। बात समझ में आ रहा है कि ना? 4 शून्य से 4 शून्य, और 5 6 का 30 और 6 से 6 1 36। अब फिर भी कटेगा 2 से 3 मरतबा, 2 से 4 मरतबा। यह अनुपात हुआ 3:4। लेकिन लाभ कितना कमा लेता है? 24,500। तो यहाँ लिखते हैं 7 बराबर 24,500। 1 बराबर क्या? 7 21 उधर 3 7 35, मतलब 3500 हो गया। अब किसका हिस्सा पूछ रहा है? तो मतलब सचिन का भाग। सचिन कितना है? 3 अनुपात में। तो सचिन बराबर लिख दिए 3 अनुपात बराबर कितना? 3 गुना 3500। तो 35 कितना होता है? 105 पर डबल शून्य, मतलब 10,500 रुपया उसको क्या मिला है? उतर सचिन और नितिन व्यापार स्टार्ट किया और सचिन 50,000 रुपया लगाकर व्यापार आरंभ करता है। 6 महीना बाद नितिन भी 80,000 रुपया लगाकर व्यापार में प्रवेश कर जाता है। 3 साल के बाद व्यापार 3 साल चला था। देखो 3 साल चला था, 12 36 महीना। पहले दिमाग में लगा देना है। अंत में यह हम लोग पढ़ते हैं कि व्यापार कितना वार्षिक व्यापार हुआ कि 2 साल की 3 साल, तब ना उसके अनुसार समय को कैलकुलेशन करेंगे क्या क्या महीना लिखना होगा। आगे 20 नंबर देखो। 20 नंबर है एक व्यापार में लगे धन में ए और सी के धन का अनुपात। देखो पैसा किस रेशियो में ए और सी लगाया है? 2:1। और जबकि ए और बी का धन कितना है? 3:2। तो पहले धने के अनुपात को सही करो ना, है कि ना? धन ए सी और ए बी है तो दोनों में ए है, तो ए का वैल्यू अलग अलग दिखाई दे रहा है। एक बार ए सी में ए का वैल्यू 2 रुपया और ए बी में ए का वैल्यू 3 रुपया। तो पहला काम हमारा क्या रहेगा कि भाई धन को सही करो, क्योंकि अनुपातिक रूप में है तो अनुपात को सही करना है। ए सी और ए बी
तो ए को सही करना है तो मेरा मेन टारगेट रहेगा ए को पलट दो, है ना, तब ना ए के सामने ए रहे, है कि ना, तब ना ए को बराबर करेंगे। पहले बोला है AC के धन का अनुपात 2:1, क्योंकि ए के धन को सही करना है। क्या करना है? ए के धन को सही करना है। तो शुरू वाला लिख सकते हैं, CA लिख दे। देखो AC है 2:1, तो 1-2 लिखने में कोई परेशानी? देखो ध्यान से। अब दूसरा बाद में तो है AB, चलो AB तो लिख ही देंगे। AB कितना है? 3:2। तो मेरा पहला टारगेट है कि ए के धन को बराबर करना था। अनुपात तो बराबर करने आता ही है कि ना। तो कैसे गुना? इधर हो जाएगा कैसे गुना? 3 से गुना। इधर कैसे गुना? 2 से। तो क्या 3 इकाई 3, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 2 दूना 7। क्या धन हो गया? अब अच्छा से लिखेंगे तो ए का धन कितना? 6 रुपया, बी का धन 4 रुपया और सी का धन 3 रुपया। ये हो गया ना। अगर ए ना लिखो ABC, अब 6, 4 और 3 एना लिख सकता है कि ना? सजा दी। अब हमको मालूम चल गया ए का धन, बी का धन और सी का धन। तो अब हमको कितना हो गया? यदि 1 वर्ष बाद कुल लाभ कितना होगा? 1,57,000। देखो धन का अनुपात दे दिया है, 1 साल बाद लाभ ये दे दिया। ध्यान दो, पूंजी का वैल्यू हमको मालूम चल गया अनुपातिक रूप में। और समय 1 साल, मतलब कुछ नहीं बोला है, मतलब सब कितना दिन का व्यापार में रहा होगा? 1 साल। ABC के बारे में कुछ ना बोला। बोलता ना कि 2 महीने बाद ये हटा दिया ना, बढ़ा दिया, ऐसा तो कुछ नहीं बोला था। एक और एक लाइन में हो गया कि ABC का जो धन है सब 1-1 साल रहा है। तो ध्यान दो, जो धन जैसे ABC है, ABC जो धन है समय है, समय सब बराबर समय रहता है। तो जो धन का अनुपात होता है वही हमारा लाभ का अनुपात। क्यों? क्योंकि मान लीजिए 6 रुपया है, ये 4 रुपया है, 3 रुपया, सब बराबर। तो 12 से गुना करो, मतलब 12 अगर महीना में बदल कर कन्वर्ट करता 12 गुना 12 गुना, तो सब 12 से 12 कट गया, फिर भी 6 4 3 होगा। अगर 1 साल क्योंकि महीना में चेंज करना नहीं है, तो 1 गुना 1 गुना 1, तो ये 6 4 3 ना हो गया, सब तो कट जाएगा। तो जो हमारा पूंजी का अनुपात होता है वही हमारा क्या हो जाता है? लाभ का अनुपात। अगर चाहता है चलो 12 महीना कर दिए, अच्छा भी देखने में लगेगा कि हमारी कुछ कैलकुलेशन हुआ है, बात तो वही हो गया। तो कितना हो गया? जो तुम्हारा जो पूंजी का अनुपात है वही तुम्हारा क्या अनुपात हो गया? लाभ का अनुपात, है कि ना। जब पूंजी दे दे और समय सबका बराबर हो तो जो पूंजी का अनुपात हो जाएगा काटकूट का बस वही होगा। तो ये हमारा लाभ का अनुपात है 6 4 3। जोड़ो तो 6 4 10 3 13। 13 अनुपात बराबर कितना? 1,57,300। चलो हल करो। 1 मर्तबे 13 उतरा क्या है? 2। 13 दूना 26, उतरा 1 12,100। अब बोलता बी का भाग कितना था? बी कितना है? बी कितना? 4 अनुपात में। तो 4 में हम गुना किए कितना था? 004 अपार से 45 हो गया ना। इक्कीस नंबर भी बना सकते, बनाओ। इक्कीस नंबर है, ए और बी एक व्यापार में पार्टनर है। उसके आगे एक कुल पूंजी का 1/4 भाग, कुल पूंजी टोटल ए और बी के मिलाकर जो पैसा होता है उसका 1/4 भाग 15 महीना के लिए निवेश करता है। अब बी को कुल लाभ का 2/3 भाग मिल जाता है। तो बी का धन कितने समय के लिए? तो पहले यहाँ देखना होगा कि सबको निर्धारण करना होगा कितना पूंजी कितना का। देखो 3 गो बात होता है हर प्रश्न में, पूंजी, टाइम और लाभ, है ना होता है पूंजी, टाइम और लाभ। और इसमें निकालने के लिए क्या बोला है? तो बतलाओ बी कितने समय के लिए नहीं, मतलब इसमें टाइम निकालने के लिए बोला है। क्या बोला है? टाइम निकालने के लिए। तो ध्यान दो, ए है और बी है। पहले तो हम पूंजी को पहले देख लेते हैं। पूंजी के बारे में देखो ध्यान से, पूंजी के बारे में देखते हैं।
कुल पूंजी का 1/4 भाग, कुल पूंजी का 1/4 भाग कौन उपयोग कर दिया है, कौन उपयोग किया है, ए। पूंजी अगर 1/4 भाग ए उपयोग किया तो शेष पूंजी कितना बचा, 3/4 भाग। तो जो बी उपयोग करेगा, टोटल पूंजी दोनों मिलाकर जितना पैसा है, दोनों मिलाने के बाद अब ये हो गया। आगे बोलते हैं क्या महीना के लिए, 15 माह के लिए निवेश करता है। समय कितना है, समय है तुम्हारा, पहले तो पूंजी तब हो गया लाभ। चलो समय कितना, 15 महीना। एक के बारे में बतलाया कि 1/4 भाग पूंजी 15 महीना के लिए। चलो टोटल पूंजी में 1/4, तब बच गया कितना, 3/4। समय में ना घटाएंगे कि टोटल पूंजी में से समय, समय तो बी का समय कितना वो तो निर्धारण करेगा कि ना, ऐसे बी का समय पूछ ही रहा है। आगे बोल दिया बी को कुल लाभ में 2/3 भाग मिलता है, 2/3 भाग। तो देखो बी को लाभ में बतलाया 2/3 भाग बी का हिस्सा, टोटल लाभ। तो टोटल लाभ अपने आप में 1 भाग होता है, उसमें 2/3, यानी कितना बचेगा, 1/3। तो सब चीज हमको निकल गया, 6 चीज में 5 चीज निकल गया है, तब ना पूछ रहा है। तो बतलाओ बी कितना समय के लिए व्यापार में रहा, मतलब बी का टाइम पूछ रहा है। तो इस तरह के प्रश्न को बनाने के लिए एगो फॉर्मूला था ना, C1 गुना C2 T1 बराबर P1/P2, याद है ना। तो इसको निकालते हैं, तो वही फॉर्मूला है, पूंजी गुना टाइम ना, बटा में पूंजी गुना टाइम बराबर लाभ बटा में लाभ, है कि ना। तो देखो अब पहले ए का पूंजी लिखते थे 1/4, ए का समय 15, बी का पूंजी 3/4, अब बी का समय तो लो टाइम की होगा, और लाभ, ए का लाभ 1/3, अब बी का लाभ बटा में ना, ए ना हो गया। तो सबसे अच्छा है कि बटा वाला से बटा वाला काट दो ना, बटा वाला से बटा वाला कट गया, ए ना हो गया। अब ज्यादा ज्यादा 3×5 = 15। अब टी का मतलब 5 दूनी 10, 10। यह भी पार्टनर था, ए कुल पूंजी का 1/4, जो इतना दोनों मिलाकर जो पूंजी लगा था उसका 1/4 भाग ए लगाया था, बी 3/4। और ये 15 महीना के लिए, बी कितना महीना के लिए, तो वही तो खाली है, तो उसी का तो निकाल रहे हैं हम लोग। चलो 22 नंबर देखो तो, रंजना ने 75,000 रुपया लगाकर व्यापार आरम्भ किया और 3 माह बाद शैलजा भी 1,25,000 लगा के पार्टनर बन गया। और इसके भी 6 महीने बाद, इस शैलजा के भी 6 महीना बाद बीना भी 1.5 लाख रुपया लगाकर पार्टनर बन गया। व्यापार आरंभ होने के 3 साल बाद, 3 साल तक का व्यापार चला है, तो रंजना, शैलजा और बीना का अनुपात निकालो। सिर्फ लाभ का अनुपात निकालना है कि ना, जितना हम लाभ का अनुपात निकालो। सिर्फ टाइम को सही से सजाना, कितना टाइम को लिखना है, 36 महीना में, शुरू वाला तो 36 महीना हो जाएगा, दूसरा भी 3 महीना बाद, उसका तीसरा है उसके भी 6 महीना बाद, उसको सही से लिखना। रंजना, शैलजा और बीना, रंजना, शैलजा और बीना। शुरू में रंजना 75,000 रुपया लगा कर व्यापार में पार्टनर हुआ, ये तो शुरू से है, तो 12 के 36 महीना ना।
सैलजा कितना 1,25,000 लगा कर व्यापार में पार्टनर हुआ, लेकिन क्या महीना बाद आया है? 3 महीना बाद। तो देखो क्या महीना रहेगा? 33। और उसके बाद बीना 1.5 लाख रुपया लगाया है, और अभी क्या महीना रहेगा? क्योंकि सैलजा के भी 6 महीना बाद आया था, 6 महीना और घटा, टोटल 36 में 6 ना घटाना, 33 में से 6 घटाना। क्या बोला है? सैलजा के भी 6 महीना बाद, मतलब 3 महीना बाद तो चल जाबे किया, ओकरा भी 6, मतलब टोटल घटाना था 9 घटाओ, 36 में से 9 घटाओ, तब जाकर मालूम चलेगा कि 27 से आएगा, है कि ना? ये ध्यान दिमाग लगाना है, पड़ोसन ध्यान से देखना कि बिना सैलजा के भी 6 महीना बाद आता है, सैलजा तो अपने 3 महीना बाद आया। अब काटो, 3 जीरो से 3 जीरो काट दिए, 3 जीरो से 3 जीरो काट दिए, हो गया। अब काटेंगे 25 से, तो 25 किया 75, 25 25 125 और 25 6 का 150, है ना, हो गया। अब कैसे कटेगा? 3 से फिर कटेगा ना, 3 से 11 मरतबे और 3 दूना 6। अब तक कटता हुआ दिखाई ना दे रहा था, ये हो गया 36, 11 पचे 55 और 27 दूनी 54। ये तो लाभ का अनुपात पूछ रहा था, इतना है 36, 55 और 54। चलो आगे देखो, तेईस नंबर प्रश्न देखते हैं। 23 नंबर में है, ABC ने मिलकर एक व्यापार पार्टनर में स्टार्ट किया। A 6500 रुपया 6 महीना के लिए, B 8400 रुपया 5 महीना के लिए और C 10,000 रुपया 3 महीना के लिए निवेश किया। A को काम करने के लिए 5% लाभ मिलता, मतलब A एज ए स्टाफ के, मतलब 3 आदमी मिलकर कोई दुकान खोला, ए बोला कि हम दुकान में ही हम रहेंगे एज ए स्टाफ के रूप में, अब B और C बोला फिर हम सिर्फ पूंजी लगा देंगे। कुल लाभ मिला है 7400 रुपया, तो उसमें C का भाग कितना था? पहले तो हम लाभ का अनुपात निकालते कितना कितना, ए ना, ध्यान दो, 3 आदमी है A B C, एक कितना रुपया 6500 रुपया लगाता है क्या 6 महीना के लिए, बी कितना 8400 रुपया क्या महीना के लिए 5 महीना के लिए, और सी 10,000 रुपया क्या महीना के लिए 3, है ना लाभ का अनुपात, लाभ बराबर पूंजी गुना से। चलो इसको हल करो, अब हल करेगा तो क्या करेगा, 2 शून्य से 2 शून्य, 2 शून्य से 2 शून्य, है ना, हो गया। अब काटो 5 से कटेगा, तो 5 से क्या मरतब है 20 मरतब है, अब 5 से ही 13 मरतबे, और कटेगा, लगता है 2 से कट जाएगा, 2 से कटेगा क्या मरतबे 3 मरतबे, और 2 से क्या मरतबे 42 मरतबे, और 2 से क्या मरतबे 10 मरतबे। अब दिखाई नहीं दे रहा है क्या कटेगा, क्योंकि 13 तिया 39 कट जाएगा, 3 से कट सकता है, 3 से एगो 3 तो कट गया, ये 3 कट गया, क्या मतलब है 14 तिया 42, है ना। अब नहीं कटता हुआ दिखाई दे रहा था, कितना 13 14 और 10, है ना। तो देखो ए को काम करने हेतु 5% पहले, ध्यान दो 5% मिल रहा, मतलब 3 आदमी मिलकर दुकान खोला और एक काउंटर पर भी बैठ रहा है, बेचारा है स्टाफ के रूप में भी काम कर रहा है, और कुल लाभ कितना हुआ है 7400 रुपया, कितना 7400 रुपया लाभ, उसमें सी का हिस्सा। तो जो हम बतलाए थे, अगर 3 आदमी या 2 आदमी जितना भी पार्टनर में काम करे, और उसमें जो आदमी एज ए स्टाफ के रूप में काम कर, पहले ओकर पैसा हटा दो, ओकर पैसा क्या कर दो निकाल दो, तो 5% तो एक का हिस्सा मिल गया, तो 7400 रुपया टोटल लाभ हुआ है। कुल लाभ कितना हुआ है, कुल लाभ हुआ है 7400 रुपया, लेकिन भाई ए तो स्टाफ के रूप में 5% ले लेगा, तो पहले तो 5% क्या कर दो हटा दो, तो हम बांटबो करेंगे, तो 7400 में ई बटाएगा कि 5% कम करके बांटेंगे, तो चलो 5% कम करेंगे, तो हम क्या करेंगे, कुल लाभ यह है ना, कुल लाभ। अब शेष लाभ कितना शेष लाभ हो बतलाओ,
₹7400 में 5% घटा दिया था, तुम क्या करेगा? 95 ये ना होगा, 2 शून्य से 2 शून्य गुना करो, कितना होगा? 74 गुने 95, 5 चौका 20 के 0 हासिल 2, 7 बजे 35 है 2 37 है ना, हो गया। और 9 चौका 36 के 6 हासिल 3, और 9 सते 63 और 3 66, 0 7 चौक 13 के 3 हासिल है 9 34 9 1 10। अब जो भी बंटवारा होगा ए में बंटवारा होगा, क्योंकि 5% तो पैसा ए ले लिया। क्यों? एक्टिव ना, एक्टिव अनएक्टिव ना बतलाए थे, दो तरह के होता है पार्टनर। एक्टिव पार्टनर जो पैसा भी लगाया, काम भी किया। अनएक्टिव पार्टनर जो पैसा लगाया, बोला कि तू अपना देखो, तो जो काम का पैसा पहले उसको एज ए लेबर के रूप में ना वो काम किया बेचारा, वो तो पैसा तो हमारे नजर में अब इतना ही पैसा में बंटवारा होगा। अब देखो ध्यान से, तो अब क्या होगा? जोड़ था कितना? 4 3 7 और एक क्या 1 2 3 37 अनुपात बराबर इतना ही ना। अब चलो क्या मतलब कटेगा? 7030 में 37 से भाग करो। 7030 में 37 से का 37 उतरा क्या 7 10 में 7 गया 3, ये क्या बच गया 6 में 3, 9 63 के 3 हासिल 6 9 27 मतलब 190 मरतबे कर किसका? 190 मरतबे। कितना किसका हिस्सा पूछ रहा है? तो सी का भाग कितना? 10 अनुपात में है, 10 गुना 190 1900 रुपए का। बात समझ में आया कि ना आया? 3 गो पार्टनर था ए बी सी, तो सब 6 महीना 5 महीना 3 महीना के लिए व्यापार में पैसा लगाया था, इस सब का अनुपात हो गया लाभ का अनुपात। लाभ टोटल हुआ था 7400, लेकिन ए को उसमें 5% पहले उसको पैसा दे दो। क्यों? वो क्या है, पार्टनर के साथ साथ वो क्या है, स्टाफ भी है। तो हम कुल लाभ जरूर हुआ है 7400, लेकिन शेष लाभ में बांटेंगे कितना? क्योंकि हमको तो लेबर के रूप में एक काम किया, तो ओकर पैसा पहले ना दे दो। बात समझ में आ रहा है कि ना? उसका पैसा पहले दे दो, इसी के लिए इतना भी बांटेंगे। चलो आज इतना है।